जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी सच में रोज रोज चमत्कार करते हैं, है ना। और ये चमत्कार जो गुरु जी पे दृढ़ता से विश्वास करता है, सभी की लाइफ में होते हैं, है ना। और ये भी सच है कि गुरु जी परीक्षा बहुत लेते हैं, है ना। अब जब हम गुरु जी के साथ नए नए जुड़ते हैं तो एक मैसेज सभी संगत के लिए कि हाँ, जब हम गुरु जी के साथ नए नए जुड़ते हैं तो एक छोटी सी बात ये है कि गुरु जी कहते हैं पहले मैं भांडे को साफ़ करता हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी घर से, शरीर से निकलती हैं जो हमारी नेगेटिविटी होती है ना। परीक्षा लेते हैं गुरु जी और उसके बाद गुरु जी कल्याण भी करते हैं। तो आपको धैर्य बनाए रखना है ना। तो आपके साथ भी डेली फिर चमत्कार होने लग जाएंगे, आपकी विशेष पूरी होने लग जाएंगी। और आप देखना, जब आपकी छोटी छोटी सी, बहुत छोटी सी भी विश पूरी हो गई, कोई भी आपका सत्संग बन गया, तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा और फिर आप गुरुजी से प्यार करेंगे। गुरुजी सच में पूजा करने की चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पूजा कर रहे हैं। भगवान के साथ जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारा दिल का कनेक्शन होना चाहिए। आप कितनी अमृत वेला कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कर लो, वो सिर्फ एक दिखावा मात्र हो जाएगा, है ना। मतलब आपका गहराई के साथ गुरु जी के साथ अगर कनेक्शन बन गया तो बस आप थोड़ा सा भी मंत्र जाप करोगे तो आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी, है ना। तो फालतू के किसी भी वहम में नहीं पड़ना है। और जब आप सत्संग शेयर करें तो भी काउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये दूसरा सत्संग है या चौथा है या छठा है। इस तरह की कोई काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गुरु जी की जो ब्लेसिंग चाहिए ना, वो काउंटलेस चाहिए, मतलब अनगिनत चाहिए। तो हम काउंटिंग क्यों करें, है ना। कई सत्संग के मैसेज, संगत जी के मैसेज आते हैं सत्संग के कि मेरे को याद ही नहीं है कि मेरा कौन सा नंबर का सत्संग है। ये क्या हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना। गुरु जी के साथ हमारी रोज़ नित्य नित्य डेली सत्संग है ना। तो हमें जब हम घर से बाहर चलते हैं, जाते हैं, तो हम कहें गुरु जी चलो हमारे साथ। हम गुरु जी के पास जब वापस आते हैं तो कहते हैं थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं आपको कल का सत्संग अपना शेयर करती हूँ। बिल्कुल आप सोचिए, कल मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गई, देहरादून में रहती हूँ, वहाँ पलटन बाज़ार है, वहाँ गई। काफ़ी अच्छा मार्केट है। लेकिन देखिए, गुरुजी को मेरा कोई कष्ट काटना था तो कैसे काटा उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं घर से तो कह के गई गुरुजी चलो मेरे साथ, और जब मैं वापस घर में मतलब आने वाली थी, पलटन बाज़ार की ही बात है, वहाँ एक बहुत बड़ा शोरूम था चप्पल का, लेडीज़ चप्पल का। उसके आगे क्या हुआ कि वहाँ पे एक गड्ढा सा था और उस गड्ढे में पता नहीं मैं क्या था क्या नहीं, मेरा तो पैर ऐसा उलझा कि मैं गिर पड़ी और बहुत बुरी तरह मैं गिरी। और गिरने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस संभाल रही हूँ, अपने आप को संभल रही हूँ। लेकिन मैंने कोशिश करी संभलने की, लेकिन मैं संभल नहीं पाई और मैं बिल्कुल फटाक से, बिल्कुल दोनों हाथ मेरे नीचे दब गए बुरी तरह से और घुटना मेरा पूरी तरह से एकदम बहुत बुरी तरह ठुक गया और मेरी जान इतनी निकल गई कि बस मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे तो बहुत ही बस कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चोट लग गई है। और मेरे से सच में नहीं उठे गया। 2-4 लोगों ने उठा के मेरे को वहाँ पे साइड में स्टूल पे बिठाया और पानी वानी पिलाया। तब मेरी जान में कम से कम 2-4 मिनट बैठने के बाद तब मेरे को थोड़ी सी अपनी सेंस महसूस हुई। तब मुझे अपना दर्द पता चला कि मेरे कितना भयानक ज़्यादा दर्द हुआ। दर्द तो मेरे इतना ज़्यादा था कि मैं उठ ही नहीं सक रही थी, खैर, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और उसके बाद जो है बस गुरुजी का इनाम लिया कि बस गुरुजी ठीक कर दो किसी तरह से, और गुरुजी ने बस सही सलामत मुझे घर पहुंचाया। घर आके मैंने खैर अपने बाम वगैरह लगाई और थोड़ी सी सिकाई वगैरह करी, है ना। और गुरुजी का मैं नाम लेती रही और मुझे ऐसा लग रहा था आज 19 तारीख है तो अप्रैल की, यहाँ पे वोट भी डालना है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कल को मैं वोट डालने भी नहीं जाऊँगी, और मैं अपने आप खुद ही आज भी वोट भी डालने गई। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे पूरी तरह से ठीक करा। और ना जाने कौन सा मेरा वो कष्ट था। कहते हैं कि गुरुजी 90% कष्ट काट देते हैं, केवल 10% ही भुगतने होते हैं। तो संगत जी, आप सभी गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास अपना बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल भी डगमगाएं नहीं, है ना।
आप सत्संग के लिए सोचते हैं कि हमें सत्संग कराना है, आप अपनी तैयारी रखिए, स्वादिष्ट भोजन की तैयारी रखिए। गुरुजी बहुत सादे से खाने को भी जब ब्लेस करते हैं तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयारी रखें कि गुरुजी बस आप हमारे घर में भी जल्दी से जल्दी सत्संग कराएं। देखिए आपके घर में भी डेफिनेटली सत्संग जरूर होगा। बस आप एक बार गुरुजी को दिल से बुलाएं, पुकारें कि गुरुजी आप हमारे घर में आएँ। तो जय गुरुजी। और आप भी, मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, ये सत्संग मेरे पास आज काफ़ी सारे आ रखे हैं। देखिए गुरुजी की इच्छा होती है किस किस के सत्संग शेयर कराने हैं गुरुजी को। तो अभी मैं जो सत्संग ले रही हूँ ये मुझे भेज रखा है लंदन से। तो आप सत्संग पहले सुनिए लंदन से, और फिर मैं 1 बाय 1 और भी जगह के, ग्वालियर से भी है, देहरादून से भी है, आसाम से भी है, मैं आपके साथ सारे सत्संग शेयर करूँगी। तो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं यहाँ लंदन में रहती हूँ। संगत जी, जब से मैं आई हूँ मुझे जॉब से लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही थी। मुझे कहीं पे भी जॉब मेरी सेटिंग नहीं हो रही थी। मैं जहाँ भी जाती थी थोड़े दिन काम करती हूँ, फिर मेरे काम में कोई दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पे आपको पता है बाहर की कंट्री में जैसे ज़्यादा नॉनवेज का काम होता है। और संगत जी, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती थी कि गुरु जी प्लीज़ मुझे ऐसा काम ना मिले। संगत जी, मुझे अब ऐसा काम मिला है ना गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने मुझे कहा था कि 13 अप्रैल में गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। और सच में मैं गुरु जी से कहती थी, मैं गुरु जी आप रोज़ कहते रहते हो थोड़े दिन रुक जा, तेरा अच्छा टाइम आने वाला है। मैं संगत जी गुरु जी से कहती थी आप ऐसे कहते रहते हो, कब आएगा वो अच्छा टाइम। गुरु जी कहते तेरी परीक्षा चल रही है। संगत जी, आज गुरु जी ने वो बात सच कर दी। संगत जी, उन्होंने कहा कि बैसाखी के बाद तू खुशियाँ मनाएगी, तू शुक्राना करती नहीं थकेगी। और संगत जी, ये बात सच हो गई। वो मेरे शिव, मेरे गुरु, मेरे परमपिता परमेश्वर, संगत जी बस थोड़े सब्र की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी हमें उस परीक्षा में पास करवाने की कोशिश करते हैं कि तुम पास हो के हारना मत, तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, वो बात सच होती है। ये कोई अचानक ही गुरु जी के मैसेज नहीं आते। आप सोचो इस बात को कि जो हम सोचते हैं वही मैसेज कैसे आता है। ये सब गुरु जी की कृपा से आते हैं। गुरु जी जानी जान है, वो हर हर बंदे की बात को समझते हैं, पर अपने प्यारों की बात को समझते हैं, अपने बच्चों की बात को समझते हैं। संगत जी, मैं जब गुरु जी से मैं पहली बार मतलब कि कनेक्ट हुई थी, मैं इतना कनेक्ट नहीं हुई थी, मैं हुई ही नहीं थी। बस मैंने ऐसे गुरु जी को याद कर लिया था। पता नहीं गुरु जी को पता था कि भी ये मेरी संगत बनेगी। और सत्संगत जी, मैं आज ना आपको सच में यकीन नहीं करोगे आप, आज मैं गुरु जी से इतना प्यार करती हूँ ना, इतना प्यार करती हूँ ना संगत जी, मुझे ही लगता है कि मैं चली जाऊँ यहाँ से संसार छोड़ के, गुरु जी के चरणों में बस जाऊँ। मुझे अब किसी से कोई प्यार नहीं है संगत जी, सिर्फ गुरु जी से प्यार है। बस उनके चरणों का ध्यान, उनके वही हाथ जो संगत, ओल्ड संगत उनके हाथ को छूती थी, प्यार करती थी। बस मेरे जहन में वही रहता है कि मैं उनके हाथ को पकड़े हुए हूँ, बहुत चूम रही हूँ उनके हाथों को, बहुत प्यार कर रही हूँ संगत जी। आई कांट एक्सप्लेन, मैं आपके साथ ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनका प्यार ऐसा है संगत जी, हम किसी को बता नहीं सकते, ये सिर्फ गुरु महाराज जी जानते हैं। बस उनके चरणों का ध्यान। संगत जी, मैं सच बताऊं, मैं
जब काम करती हूँ ना कहीं, जब उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरुजी मैसेज में मुझे कहते हैं कि सिर्फ काम के वक्त ही मुझे याद करती है। संगत जी, मुझे याद नहीं रहता, कई बार मैं चलती फिरती कर लेती हूँ। संगत जी, मैं उनका शुक्राना कैसे करूं, इतना कुछ दे दिया है। संगत जी, मुझे कोई नहीं जानता था यहाँ, आज मुझे इतनी बड़ी हस्ती गुरु जी की कृपा से मुझे गले लगा रही है, मेरे साथ प्यार कर रही है, मुझे कहती है तू मेरे पास आया कर। मुझे लगता है ये मेरी माता रानी और मेरे गुरु, मेरे शिव की कृपा से वही माता रानी है, वो प्यार कर रही है मुझे किसी के भी रूप में। अके मेरे गुरु जी, संत जी, इतनी ब्लेसिंग मेरे गुरु जी की, इतनी ब्लेसिंग, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। संगत जी, मुझे बच्चों की भी चिंता नहीं होती। गुरु जी मुझे बार बार कहते रहते हैं बच्चों की चिंता ना कर, मैं उनके पास हूँ। मेरी बेटी बोली मम्मी एक कबूतर रोज डेली आता है, सुबह आता है फिर शाम को फिर आता है, वो पानी पी के थोड़ी देर बैठता है, देख के फिर चला जाता है। दोनों टाइम मैंने कहा ये तो गुरुजी अपना पहरा लगा के रखे हैं घर के ऊपर। वो मुझे कहते हैं कि तू टेंशन न ले, मैं वहीं रहता हूँ तेरे बच्चों के पास। संगत जी, यहाँ भी मुझे गुरुजी के दर्शन मेरे रूम के दरवाजे में जो मेरे गुरुजी बने हुए हैं, संगत जी मैं हैरान हूँ, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है। वो परमेश्वर हम पापियों के ऊपर कितनी दया करते हैं मेरे दाता। संगत जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, 6 महीने से मुझे बहुत टेंशन थी जॉब को लेके। संगत जी, ऐसी जॉब मिली है ना, माता रानी का गुणगान भी होगा, उनकी सेवा भी होगी, वही कराने वाली है, मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी इतनी कृपा है, मेरे गुरु महाराज की, मेरी माता रानी की, मेरी दुर्गा भवानी वही करने वाली है। संगत जी, बहुत कुछ दे दिया सतगुरु ने, बहुत कुछ दे दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं मैंने तेरे ससुराल और मायके दोनों को ब्लेस कर दिया है, और दोनों की सच में मुझे बहुत टेंशन होती थी। मेरे पापा और 5 भाई थे, पांचों भाइयों की अचानक ही पता नहीं कैसे एक एक करके पांचों भाई चले गए। उनसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं संगत जी, और वो सब चले गए। अब घर में कोई बड़ा नहीं है। उनके बेटे बच्चे हैं आके, उनकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है संगत जी, जैसे वो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी इतनी एज नहीं थी संगत जी। अभी वो कोई भी 60 साल के ऊपर नहीं था, 60 साल के ऊपर होने से पहले ही चले गए। लोग 70 80 साल के उनसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं संगत जी। अब गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है, मुझे कोई चिंता नहीं है, ना अपने मायके की ना ससुराल की। बस मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी उनको ब्लेस करें, उन पे कृपा करें। जैसी गुरु जी ने मेरी सुनी है ना, सबकी सुने गुरु जी, सब पे अपार कृपा करे मेरे महाराज, मेरे सतगुरु, मेरे गुरु पा। संगत जी, मैंने आज तक अपने हस्बैंड को भी आई लव यू नहीं बोला, आप हंसोगे इस बात को सुन के, तो ये प्यार सिर्फ मेरे गुरु जी के लिए है। शायद मैं किसी को 7 जन्मों के लिए ना पाऊं, पर अपने गुरु जी को हर हर योनि में, चाहे मैं कहीं जाऊं किसी में, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इंसान रूप में ही आऊं। मैंने क्या पता कौन कौन से कर्म किए हैं, बचपन में कैसे हुए हैं, कोई चींटी मर गई है, कुछ भी हो गया, उसका पाप गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे 90% खत्म कर देता हूँ, 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं। मैं हर जन्म में गुरु जी को पाना चाहती हूँ, हर जन्म में उनकी दास बन के आऊँ, उनके चरणों की धूल बन के आऊँ, उनके चरणों की रज बन जाऊं, रज बन के उनके चरणों में
बिछ जाऊं, बस कुछ नहीं चाहिए संगत जी, बस इतने गुरु जी कृपा कर दे। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू रोया मत कर। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे पास है कि ये 2 आंसू ही तो है प्रेम के, मैं किसी बात के लिए नहीं रोती संगत जी, मैं तो प्यार में रोती हूँ अपने गुरु जी के। संगत जी, बस मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी इनको ना रोके, ये बहने दे इनको। मेरे पास तो यही है बस आपको देने के लिए, आपके प्यार में रोना अच्छा लगता है। बस संगत जी, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु इन आंसुओं को निकलने दे मेरे प्रभु। ये प्यार बस बहता चला जाए प्रभु, आपके लिए, बस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। मैं किसी के लिए ना रोऊं मेरे दाता, सिर्फ आपके लिए, आपको पाने के लिए आपकी तड़प में रहूं। कोई इच्छा के लिए ना रहूं, कोई मन में शंका ना हो, सिर्फ विश्वास और प्यार हो मेरे गुरु के प्रति। संगत जी, इस सत्संग को कहने में मुझसे कोई भूल चूक होगी तो मुझे माफ कर दे। अपने सत्संग को यही विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय मेरे दाता, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपने बहुत सही बात कही है कि आंसू को बहने दो। और मैं बताऊं, ये सबसे बड़ी पूजा है जब हम अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को दिल से याद करते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं और हमारी आंखों से आंसू ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सोचिए, ये होता है असली में डायरेक्ट कनेक्शन, और यही है प्यारे गुरुपा की पूजा। तो अब हम नेक्स्ट सत्संग लेते हैं जो भेजा है आसाम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना गुरु जी। वैसे मैं पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ गुरु जी कोई चमत्कार करें तभी मैं उनका शुक्राना अदा करूँ। ऐसे मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, सपने भी दिखे, लेकिन संगत जी मुझे भी शेयर करने की मना है कि जब मेरा काम हो जाएगा जब भी मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप कोई गुरु जी आपका कोई काम करें तभी आप सत्संग शेयर करें। सत्संग का मतलब ये भी होता है कि हमारे जो भाव है वो हमें किसी न किसी रूप में हम उनको प्रकट कर दें। यानी कि मेरे मन में कई बार उनका शुक्राना अदा करने का इतना मन करता है कि कई बार मैं उनकी फ़ोटो के आगे बैठकर भी शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ये चीज़ दी, आपने मुझे खाना दिया, आपने मुझे इतनी अच्छी परेशानियों के होते हुए भी इतनी अच्छी मुझे लाइफ दी, ये सब उनकी ही देन है। आज जो मैं कुछ, चाहे मैं एक आराम से बैठी हूँ ना ठंडी हवा में, खाना भी खा रही हूँ, वो सब उनकी कृपा है। इतनी परेशानियों के बाद भी मतलब मुझे उन्होंने इतना लाड प्यार से रखा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती कि लाइफ में इतनी परेशानियाँ आई लेकिन वो मुझे फील नहीं होने दिया। उन्होंने कोई भी परेशानी मुझे किसी भी तरह की मुझे फील नहीं होने दी कि मुझे ये परेशानी है। अब मैं डर भी लगा मुझे इस परेशानी से, लेकिन वो काम मेरे आए और बनते चले गए। लेकिन वो सब मेरे भगवान और मेरे गुरु जी की देन है।
गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं तब से मुझे एक लाइफ का अलग ही नज़रिया दिखने लगा है कि मतलब अभी भी स्थिति पहले से सुधार है पर है वैसी ही, लेकिन फिर भी मतलब एक ना उम्मीद सी, एक उमंग सी जाग गई है कि गुरुजी हैं, वो हर एक वो चीज़ करेंगे, नहीं नहीं मेरे गुरुजी हैं और वो चीज़ें देखना ठीक हो जाएंगी। मतलब देखिए ना, लाइफ जीने का नज़रिया ही चेंज होने लगा। पहले मुझे अपनी लाइफ बड़ी बोर लगती थी कि भाई वक्त है, कट रहा है, टाइम कट रहा है, लेकिन जब से गुरुजी आए तब से मैं वो लाइफ को जी रही हूँ। मतलब मुझे पहनने ओढ़ने का शौक होने लगा गुरुजी की कृपा से, मुझे घूमने फिरने का शौक होने लगा। मतलब मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी की कृपा की महर कितनी हो रही है कि वो मेरे को जैसे कह रहे हैं कि तू परेशान है और तू परेशान ना हुआ कर, अपनी लाइफ को जी तू और सब मेरे पे छोड़ दे कि मैं देखूँगा तेरी लाइफ, आगे तेरी लाइफ बहुत सोनी होनी है और तू अपनी लाइफ को जी। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तू अपनी लाइफ को जी। तो मैं ना सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं ना, वो गुरुजी की तरफ ज़रूर देख लें। जिनकी लाइफ में गुरुजी हैं, समझ लो वो हारना तो दूर की बात है, हार के बारे में सोच भी नहीं सकते। अंगद जी, मतलब मैं बता नहीं सकती। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका सत्संग थोड़ा अधूरा था, शायद इनकम्प्लीट रह गया है, कोई बात नहीं। और ये ग्वालियर से आंटी थी, तो जिनका सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया, और इनका कॉन्फिडेंस गुरुजी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये परेशानियों के बावजूद भी खुश हैं, है ना। परेशानियां जीवन का एक पार्ट है, और परेशानियों से देखो डरना नहीं चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। और गुरुजी भी ये सिखाते हैं, सब्र, है ना। हर चीज़ की अपनी एक टाइमिंग निश्चित है, और उसी के अकॉर्डिंग हम सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है ना। गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, तो हर एक संगत को गुरुजी के ऊपर अपना विश्वास, पूरा यकीन बनाए रखना है, निराश नहीं होना है। और आप यकीन मानिए, डे टू डे वाली लाइफ में आपके साथ जब आप विश्वास करेंगे ना, तो निश्चित रूप से मिरेकल होने लग जाएंगे। हेल्थ, वेल्थ, सभी कुछ गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट सत्संग हम लेते हैं देहरादून से, एक संगत है उनका। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, गुरुपा कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। बट मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी और आपने वो अरदास इतनी जल्दी सुन ली गुरु जी। कल रात मुझे किसी चीज़ का पता चला, और मुझे पता चला कि मुझ पर बहुत भारी कष्ट आने वाला। गुरु जी बहुत दिनों से बोल ही रहे थे, मैंने भी पिछले उस पर भी शेयर किया था कि गुरु जी ने बोला कि तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने कैसे कैसे, मुझे नहीं पता मेरे कैसे कैसे कष्ट काटे। गुरु जी ने मुझे 3 महीने लगातार बड़े मंदिर बुलाया, मुझे लगता है उसी में गुरु जी ने मेरे इतने कष्ट काट दिए, मैं नहीं जानती। अगर आज मैं जीवित हूँ तो गुरु जी की वजह से हूँ। तो मुझे पता चला कि कुछ चीज़ है जो मुझे काफ़ी सालों से, मतलब मेरे शरीर के अंदर किसी ने भेजी हुई है। नाम तो मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, गुरुजी को पता है। गुरुजी, उनको लगता है कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम नहीं देख पा रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि गुरुजी का कैमरा तो हमेशा खुला हुआ है। तो कल रात को पता चला कि एक बहुत बड़ा कष्ट मुझ पे आने वाला है, और मुझे, मतलब बोलते ना, अंदेशा क्या, मुझे किसी रूप से मुझे पता चल गया कि बस मेरे पे कल सुबह कष्ट आने वाला है। मैं पूरी रात बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा परेशान रही। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। पूरा रात में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, ओम नमः शिवाय करती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। गुरुजी ने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना, मैंने वो करा। बस मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपके हाथों डोर छोड़ी है, इस डोर को छोड़ना मत गुरुजी, अपनी बच्ची की लाज रखना। क्योंकि जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा इम्तिहान था मेरा आज, बहुत बड़ा ज़िंदगी का इम्तिहान। बहुत सालों से कुछ कष्ट झेल रही थी, और अब गुरुजी को बोला था कि गुरुजी अब आप ही ने करना है। शारीरिक रूप से अभी भी परेशानियाँ चल रही हैं, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बट हाँ, गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट है जो काट दिए, बहुत सारे कष्ट। उसके लिए गुरुजी का, गुरुपा का पल पल शुक्राना। तो सुबह आज मैं
जा रही थी बेटी को छोड़ने स्कूल, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये जो आज इम्तिहान होने वाला है, क्या ये मेरे लिए सही है, कैसा होगा, क्या सब कुछ सही हो जाएगा? तो मुझे अगर ऐसा है तो मुझे तिथि रूप में दर्शन दो। बस गुरुजी को बोलने की देर होती है, उसके बाद गुरुजी मुझे इतने प्यारे प्यारे स्वरूप में दर्शन देते हैं, मतलब सफ़ेद तितली, ब्राउन तितली, गोल्डन तितली, मतलब जहाँ मैं मुड़ के देखती हूँ वहाँ मुझे गुरुजी दिखते हैं। कुछ मन में सवाल आता है, मेरे मन में आता है गुरुजी एक बार और दर्शन दे दो, और गुरुजी फिर से दर्शन दे देते हैं। तो गुरुजी की कृपा से बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि कुछ बताने वाला तो उसमें ऐसा है कि क्या ही बताएं, बट हाँ ये था कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत बड़ा कष्ट था वो। और गुरुजी ने उसे इतने बड़े कष्ट को बहुत छोटे में काट दिया, बहुत छोटे में, मतलब जिसका मुझे ये था कि गुरुजी आपने मुझे राह दिखाई, सब कुछ आपने किया, गुरुजी सही बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि सत्संग सुनना चाहिए, तो सत्संग के थ्रू ही मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिले कि क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। काला धागा बांधा मैंने, सब कुछ करा। गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे नहीं लाइव दे रहा हूँ, और मेरा एक दाना हुआ था तो गुरुजी ने बोला था कि तुझे किसी ने खिला के कुछ किया है, तो मैं उसको, वो कैंसर का रूप बन सकता था, मैंने उसको बहुत हल्के में काट दिया, मतलब कैंसर तो गुरुजी ने पहुँचने ही नहीं दिया, पहले ही उसे ऑपरेट करा दिया। तो गुरुजी ने कितने कितने चमत्कार, इतने, मतलब अभी होली के बाद से अब तक में इतनी मेरी शारीरिक परेशानियाँ थी, गुरुजी ने मुझे खड़ा करा, हिम्मत देते हैं, मुझे बोलते हैं कि उठ कर। मैं अमृत वेला तो नहीं करती हूँ, मैं बोलूँगी करूँगी, पर हाँ मेरा जॉब का टाइम वो होता है तो मैं गुरुजी का बहुत सिमरन करती हूँ। मैंने गुरुजी से कल पूरी रात अरदास करी, मम्मी ने भी करी कि बस मेरी बेटी को किस तरीके से बचा लेना, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी कुछ भी है, उससे मेरी बेटी को बचा लेना। और गुरुजी ने मुझे बचा लिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, नया जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करो उतना कम है। मैंने गुरुजी को बोलता, गुरुजी मेरा ये कष्ट काटो और मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुलाओ। बस अब इंतज़ार है कि गुरुजी बड़े मंदिर कब बुलाएंगे। और गुरुजी ने मुझे बोलता था शुक्राना की तैयारी कर ले। तो बस गुरुजी थोड़ी सी सेहत इतनी हो जाए कि घर की सफाई करने लायक हो जाऊँ, और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के उतना हो जाऊँ। अभी खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैर में दिक्कत हो रखी है, हो सकता है वो ब्लैक मैजिक की वजह से था या जो भी था। दवाइयाँ भी मैं खा रही हूँ, पर गुरुजी ने बोला मैं तेरी सारी दवाइयाँ छुड़वा दूँगा, तू ब्लेस करके, मेरे से ब्लेस करके दवाई खाया कर। तो मैं गुरुजी का वो जल प्रसाद पी रही हूँ, मैं जल प्रसाद से नहा भी रही हूँ। पहले मैं नहा भी नहीं पाती थी, भी 3 दिन हो जाते थे मैं नहीं नहा पाती, क्योंकि मैं बेड से नहीं उठ पाती थी। पर गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, जितनी बोलते हैं ना कि गुरुजी अपने बच्चों को कैसे किस रूप में देते हैं आप नहीं जानते। आपको अंदेशा भी नहीं होता कि क्या क्या गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं, हमें बिल्कुल तो नहीं होता कि गुरुजी कैसे कैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और अपनी बेटी को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। सबके कष्ट काटो गुरुजी, सब संगत के कष्ट काटो, उन सबको ब्लैक मैजिक से, तंत्र विद्या से मुक्त करो गुरुजी। लोग पता नहीं क्यों किसी के खुशी से चलते हैं, जबकि किसी के जीवन में इतनी खुशी होती भी नहीं होगी, बट शायद बोलते हैं ना कि इंसान जी रहा होता है, वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तो गुरुजी मैं बोलती हूँ लोगों को ऐसी सज़ा देना ना कि वो कभी किसी का बुरा करने का ना सोच पाए, क्योंकि किसी का जीवन बर्बाद कर देना अपनी तंत्र विद्याओं से या किसी की शक्तियों से, हम लोगों को तो पता भी नहीं होता है। तो गुरुजी हैं जिन्होंने बोला, जिन्होंने बताया कि हाँ तेरे ऊपर गलत काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पर मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर फिर गुरुजी ने मुझे इतने मैसेजेस दिए, और गुरुजी ने अब मुझे 70% ठीक कर दिया है। 30% शारीरिक कमज़ोरी है, अब इतनी चीज़ें निकलेंगी शरीर से तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी तो आएगी, क्योंकि वो चीज़ें आपको ना कुछ खाने देती है ना कुछ करे। वो मेरे को सब देखते हैं, सब यही बोलते हैं तुझे क्या हो गया है, तेरा चेहरा कैसा पड़ गया है। तो वही है। पर गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी मुझे आज शाम तक ठीक कर देना, मेरे कज़न की शादी है तो मुझे वहाँ जाना। सब मुझे बोले कि तू तैयारी करानी है, मैंने बोला मैं तो बिस्तरे पड़ी। तो लोगों को लगता है कि नहीं ये ड्रामा कर रही है, क्योंकि जिस तन लगती है ना वही तन जानता है कि क्या होता है। और मेरे गुरुजी तो ऐसे है कि मैं गुरुजी का, मुझे पता है कि गुरुजी का हर कोई आदर नहीं करेगा, क्योंकि गुरुजी की महिमा हर कोई नहीं जानता। जो उस गुरु महिमा को फील करता है, जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है, इसका गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे मैं आते जाते गुरुजी को बोलती हूँ मुझे गुरुजी तिथि रूप में दर्शन दो, मेरे को एक बार तो तिथि रूप में दर्शन देखे तसल्ली नहीं थी, फिर बोलती हूँ गुरुजी फिर से एक और बार। तो गुरुजी ऐसे लगता है कि गुरुजी बिल्कुल अंग संग सा ही चल रहा है, मतलब साथ, बिल्कुल साथ है गुरुजी, और बिल्कुल ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुजी करते हैं ना। बोलती गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहना अपनी बेटी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहे हैं कि बेटी अपना शुक्राना शेयर कर। तो आज सुबह 5:30 बजे शुक्रवार के दिन मैं गुरुजी का शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी ही बुलवाएंगे मुझसे। मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है क्योंकि सुबह का टाइम है और सब लोग नीचे सोए हुए हैं। कोई उठ के आ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। घर में सबके सामने अपन रिकॉर्ड कर नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। लास्ट 13 अप्रैल मेरे बर्थडे के दिन मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था। उस दिन मैं बोल रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी सासु नरन जो करवाती हैं ब्लैक मैजिक, उसके कारण मेरी बॉडी में बहुत पेन था। और मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, आपके जो फ्रेंड है उनके पास प्लीज़ झाड़ा डलवाने चलो। तो 13 तारीख को हम लोग पहले झाड़ा डलवाने गए थे। उसके बाद मेरे बेटी और जवाई के साथ होटल में खाना खाने गए थे क्योंकि मेरा बर्थडे था। गुरुजी ने ये सब पॉसिबल किया, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 14 तारीख को भी मेरे को झाड़ा डलवाने जाना था, तो वो मैं नहीं जा पाई। फिर 15 तारीख को मेरे हस्बैंड झाड़ा डलवाने ले गए। 15 तारीख को सातम थी और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, मेरी बच्ची माता के नवरात्रे चल रहे हैं और तू 5 चीज़ें माता के मंदिर में रख के आ। पर मैं कैसे रख के आती, कुछ पॉसिबल हो नहीं रहा था कि मेरे को घर से अकेले बाहर निकलने देते नहीं हैं। ये सब सामान लेने के लिए मुझे बाहर तो निकलना पड़े। जैसे ही मैं उस दिन कोशिश करके 8वें वाले दिन जाने लगी, तो तुरंत ये घर पे आ गए अपने फ्रेंड के साथ। मैंने कहा ये नहीं है तो मैं सामान लेके आऊँ, पर ठीक है, गुरुजी का नाम लेके मैं आगे उनके सामने से ही निकल गई थी। फिर मैंने एक नारियल लिया क्योंकि उस दिन 8वां था, और सिंदूर की डब्बी ली, मेहंदी ली, बाकी चूड़ियाँ और जो मुझे बिंदी लेनी थी वो मैं नहीं ले पाई क्योंकि दुकान बंद थी। तो मैंने कहा जितना लिया है उतना ही ठीक है। और 7वें वाले दिन भी जब मैं झाड़ा डलवाने गई थी तो वहाँ दुकान खुली थी मंदिर के बाहर, तो मैंने वहाँ पे एक सिंदूर की डब्बी और माता की चुन्नी चढ़ा दी थी। बाकी 3 चीज़ें मैं शनिवार 8वें वाले दिन ले आई। 2 चीज़ें मैं 7वें वाले दिन माता के मंदिर में रखाई। ये सब गुरुजी ने पॉसिबल करवाया, शुक्राना गुरुजी। वो सब हाथ पकड़ के खुद ही करवाते हैं। मेरे हस्बैंड सोच रहे थे मुझे डांटने का, पर वो डांट नहीं पाए। 8वें वाले दिन जब मैं दुकान पे गई थी तो वो देख रहे थे कहाँ चली गई थी, क्या लेने गई थी। उनके ऊपर इस तरह से किया हुआ है कि वो मुझे हमेशा शक की नज़रों से देखते हैं कि पता नहीं किसके यहाँ से ये आई है, क्या लेके आती है घर में, क्या करवा के आती है। पर मेरी तो ऐसे कोई मंशा ही नहीं है। गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता है। पर ठीक है, गुरुजी ने ही बचाया। घर में आके मैंने नारियल रखा माता जी के चरणों में। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि गुरुजी बोले तेरे घर के बाहर मैंने पहरा बिठा दिया है मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। और गायें और बैल सब घर के बाहर ही होते हैं। और घर में छिपकलियाँ बहुत हो रही थी, हर रूम में छिपकली थी। और एक दिन बटरफ्लाई मेरे ऊपर हॉल में जब मैं पूजा कर रही थी वहाँ पे ही घूम रही थी। बटरफ्लाई छोटी पीले कलर की, वो घूमती रही, मेरे ऊपर से भी आगे पीछे हुई और मेरे हाथ पे आके 2 मिनट बैठी, फिर उड़ गई। तो मुझे यही गुरुजी शो कर रहे थे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता मत कर। तेरे घर की प्रॉब्लम्स मैं सब देख रहा हूँ। तेरे बच्चों पर भी, तेरे पति पर मैं कृपा कर रहा हूँ। उनके मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति के ऊपर बड़ा संकट है बेटी, उसको भी जल पिला और ध्यान रख। बाकी ध्यान तो गुरुजी ही रख रहे हैं। और परसों मेरे घर में एक कॉकरोच मरा पड़ा था। मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरी सास नहीं है, वो अपनी बेटी के घर गई हैं 5वें नवरात्रि से, जिस दिन मेरा बर्थडे था उसके बाद से वो अपनी बेटी के घर गई हैं। वहाँ पे जाके यही काम सब करवा रही होंगी। तो गुरुजी यहाँ पे बैठे बैठे हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि बेटा सब बहुत भारी होने वाला है तेरे घर पे। ये जो काम चल रहे हैं उनसे मैं तुझे रोज़ रोज़ बचा रहा हूँ। तुझे तो पता भी नहीं है मैं तेरे कितने कष्ट काट रहा हूँ रोज़। तेरे शरीर की तकलीफ़ें, तेरे पैसों का प्रॉब्लम, तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए तुझे भी करना पड़ेगा काम।
ओम नमः शिवाय लिखने को भी बोला था, तो मैंने अपने घर के बाहर 2 खिड़कियों पे ओम नमः शिवाय लिख दिया जैसे तैसे डरते डरते। अभी मेरे हस्बैंड ने देखा नहीं है, जब वो देखेंगे तो मुझे डांटेंगे, मुझे पक्का पता है। अभी उनका ध्यान नहीं है, जब तक गुरुजी चला रहे हैं मैं हिम्मत करके थोड़ा बहुत कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी जानी जान है, वही सब देखेंगे, वही बोल रहे हैं। और हनुमान जी को भी मैंने उस दिन चूरी का भोग लगाया मंगलवार को, और माता जी के आगे भी दिया किया था, हनुमान जी के आगे दिया किया था। गुरु जी के आगे तो करती ही हूँ, डर डर के मैं सब काम कर रही हूँ जैसे जैसे गुरु जी बोल रही हैं। बाकी घर के बाहर मैं नहीं जा सकती मंदिर में, क्योंकि ये मुझे डांटते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं। बाकी गुरु जी को पता, गुरु जी के आगे प्रेयर है, अरदास है कि गुरु जी जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, बाकी आप खुद ही रक्षा करो। घर में जो बोल रहे हैं चीज़ रखी है उसको आप खुद ही भस्म करो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जितना मैं निकाल सकती थी उतना निकाल दिया। और मेरे घर में एक दिए में डोरा बंधा हुआ था, तो वो 6 महीने से बंधा हुआ था और वो लाल डोरा था, तो मुझे लगा कि ये इसको भी मैं निकाल के फेंक दूँगी, पता नहीं ये भी अननेसेसरी बंधा हुआ है। तो जैसे ही मैं देखूँ निकालने के लिए, तो हाँ वो पहले से ही नहीं था, तो वो भी गुरुजी ने मेरे को लगता है खुद ही आके वो डोरा निकाल के फेंक दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कब वो घर में आए, कैसे उन्होंने फेंका, बाकी कोई तो निकाल नहीं सकता, ना मेरी बेटी ने निकाला होगा, ना मेरे पति ने निकाला होगा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, गुरु जी अंग संग हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी का। और मंदिर में जो मैं पूजा करती हूँ गुरु जी की, वहाँ पे एक मोर पंख है, वो रोज़ खिलता है हल्का हल्का, जिससे कुछ वाइब्रेट होता है उसके अंदर। अच्छा सत्संग जी, कल मेरी दीदी बनारस में सत्संग में गई थी, तो उन्होंने वहाँ से वीडियो कॉल मुझे मिलाई, और मैंने दिल्ली में मेरी मम्मी चाचा जी के पास वीडियो कॉल मिलाई। हम लोगों ने यहाँ दिल्ली गुजरात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। गुरु पिता जी जो कहते हैं कि रोज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और जैसे कर्म कट रहे हैं तो हर दिन के बाद यही मैसेज आता है कि तुम्हारे आज भारी संकट है, तो इसीलिए रोज शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा जाता है। गुरु पिता जी बोलते हैं कि अगर 2-4 लोग भी तुम्हारा सत्संग सुन लें तो भी कर्म कटेंगे तुम्हारे। तो और अगर ना शेयर करें तो हर दिन बस बार बार यही मैसेज आता है कि तू शुक्राना करबू ना भूल गई, कर ना भूल गई। तो इसीलिए सत्संग रोज गुरु पिता जी शेयर करवाते हैं। तो सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना गुरु पिता जी, और सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पिता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो अब मैं वो ब्लेसिंग बताऊंगी जो गुरु पिता जी ने दी है। तो सबसे पहले तो जो वाइट कबूतर होते हैं, वैसे तो सारे कबूतर गुरु पिता जी की ब्लेसिंग्स हैं, और जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, मोहाली पंजाब, तो बहुत दिनों से, जब से गुरु पिता जी से कनेक्शन बना है, तब से ऐसा लगता है जैसे पूरे ही मोहाली में कबूतर ही कबूतर हो गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, गुरुद्वारों के ऊपर कबूतर, मंदिरों के ऊपर कबूतर। और इससे पता लगा कि कबूतर जो हैं वो मतलब हर पॉजिटिव जगह पे कबूतर होते हैं। और जैसे वाइट कबूतरों की ब्लेसिंग स्पेशल होती है, तो एक दिन मैं सवेरे उठी तो मैंने देखा कि हमारे घर की गली के आगे आसमान में 4-5 वाइट कबूतर एक साथ उड़ रहे हैं। और मैंने देख के हैरान हो गई, मैं कि इतने दिनों तक तो मुझे इतने कबूतर दिखे नहीं। फिर मैं आगे गई, एक वाइट बटरफ्लाई मुझे दिखी उड़ती हुई। फिर मैं उन्हें लगातार देखे जा रही थी ऐसे हैरान होके। तो एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये जो सामने वाले हैं, इन्होंने 20-25 कबूतर पाल के रखे हैं वाइट। मैंने बोला कमाल है, आज तक इतने दिनों तक तो मुझे कभी पता नहीं लगा, और इतने महीनों इतने सालों के बाद पता लगा कि कबूतर रखे हुए हैं वाइट। तो ये सब गुरु पिता जी की ही सारी प्लानिंग होती है, जब उन्हें जिस ब्लेसिंग को देना है वो तभी देते हैं। तो देखिए, मुंह के सामने कबूतर थे, पता ही नहीं था, और जब गुरु पिता जी ने ब्लेसिंग देनी थी तभी वो दिखे और तभी पता लगा। ऐसे कई जगह होता है,
जैसे हमारे घर के साथ ही लोग गुरुजी को मानते हैं, बट हमें कई सालों तक पता ही नहीं होता कि वो गुरुजी को मानते हैं। तो सब कुछ गुरु पिताजी की इच्छा पे ही डिपेंड करता है, और गुरु पिताजी की इच्छा के बगैर उनका एक छोटा-सा स्वरूप, एक छोटा-सा मतलब छोटी-सी ब्लेसिंग भी नहीं आ सकती। उनकी कोई भी ब्लेसिंग छोटी नहीं है, मगर कुछ भी उनका नहीं आ सकता। चाहे जल प्रसाद है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई मैसेज ही है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। वो महाशिव हैं और उनकी मर्ज़ी से ही सब होता है। तो इस तरह व्हाइट कबूतरों से, व्हाइट बटरफ्लाई से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और इसके बाद अष्टमी पे मनसा देवी गुरु पिताजी ने भेजा हमें और लेके गए खुद। तो क्या हुआ कि पूरे रास्ते मुझे व्हाइट बटरफ्लाई दिखती रही, पूरे रास्ते व्हाइट बटरफ्लाई। और साथ में एक मिरेकल और हो रहा है, कुछ दिनों से मुझे एक बाज दिखता था, कभी मंदिर के ऊपर, जिसमें मंदिर में मैं जाती हूँ, कभी जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ दिखता था, गुरुद्वारे जाऊँ तो वहाँ दिखता था, कभी मेरे मुंह के सामने ऊपर उड़ता था। तो भी मन में हमारे होता है ना कि हम शक करते हैं कि ये बाज पता नहीं सच में हमारा कोई भुलेखा तो नहीं है। और बाज गुरु गोविंद सिंह जी का है, और मेरे हस्बैंड जो सिख हैं उन्होंने कहा कि बाज ऐसे हर किसी को नहीं दिखता है, उन्होंने खुद कहा था। तो इस तरह से जब से मुझे बाज दिखना शुरू हुआ है, और हर घड़ी जैसे बाहर निकलूं तो बाज मेरे अंग संग ही रहता है। और मनसा देवी पहुंचने तक कदम कदम पर वो बाज मैंने उड़ता देखा, और मैं हैरान हो गई कि 2 ढाई घंटे का सफ़र तय करके जब मनसा देवी पहुंचे, तो वही बाज मनसा देवी मंदिर के ऊपर भी उड़ रहा था। अब आप ये बताइए कि ये कोई कोइंसिडेंट है नहीं, ये गुरु पिता जी ही हैं जो ये सब कुछ करते हैं, और हमारे दिमाग पे पर्दा पड़ा रहता है। और गुरु पिताजी अपने बच्चों को हर तरह से हर खुशी ब्लेस करते हैं। तो इस तरह से ब्लेसिंग देने के लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु पिताजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे की, मेरी मम्मी डैडी सबको न्यू लाइफ ब्लेस की। और मुझे तो गुरु पिताजी ने 3 टाइम्स लाइफ ब्लेस की हैं। और उन्होंने मुझे टेलीपैथी से सपने में दिखाया भी है कि किस तरह से मेरा जीवन समाप्त हो चुका था, और उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। मेरा संगत जी, मेरा मतलब गला तक भी काट दिया गया था ब्लैक मैजिक में। उम, किसी तांत्रिक ने काटा कई बार, तो गुरु पिताजी ने वो मुझे सब कुछ बताया, दिखाया। क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे गुरु पिताजी किसी की लाइफ में आते हैं, तो वो सब नेगेटिव रिश्ते जो होते हैं उनको हमारी लाइफ से बाहर कर देते हैं। और वो नेगेटिव कोई नहीं होते, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव ही होते हैं, हमारे खास ही होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो मैं दिल से बहुत टूट गई थी, और अमृत वेला और सत्संग सुनना सब कुछ कम कर दिया था, नेगेटिविटी से भर गई थी। तब गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया, बताया कि किस तरह मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की, और किस तरह से मैंने तुझे बचाया है, और तू मुंह में पड़ी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही है, तो कामयाब कैसे होगी। तब मेरी आंखें खुली, और मैंने जाना कि किस तरह हम मुंह में पड़े रह जाते हैं। और जैसे मुझे तो संगत जी मेरे पेरेंट्स का भी साथ नहीं मिला, मैं बहुत दुर्भाग्य, मतलब मेरा गुरु पिता जो आते हैं तो दुर्भाग्य तो रहता नहीं, मगर माँ बाप की तरफ से भी मेरा दुर्भाग्य ही है। हमें माँ बाप दिए जाते हैं गुरु पिता की तरफ से, ताकि वो हमें माँ बच्चों को पालें, हमारे दुख दर्द को समझें। और जब वो इस चीज़ में असफल हैं, तो मेरे जो गुरु पिता जी हैं, मैंने उनको सारी जिम्मेदारी सौंप दी है कि अब आप ने ही भेजा था, पहले पिता तो आप ही हो, माता भी आप ही हो। तो जिस बंदे के साथ ये हो जाए कि उसके माता पिता भी नेगेटिव हों और उनसे भी दूर होना पड़े, तो बंदा बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैक्सिमम मैंने इतने सत्संग सुने, सब में यही देखा कि गुरु पिताजी ने अपने बच्चों की लाइफ से नेगेटिव पीपल्स को दूर किया है। और वो चाहे उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं। और गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैंने उनकी बातें तुम्हारे लिए सुन ली थी, और आगे जाके वो तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक थे। तो आज तो हमें बुरा लग रहा है, मगर कल को हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी
आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि एक पिता से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सोच सकता और ना कोई सोचेगा। माता पिता हमारी पहली जिम्मेवारी है, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। तो मैंने तो पहले भी गुरु पिता को ही अपना पिता और माँ माना था, और अब तो हैं ही वही, बाकी कोई सहारा नहीं। और यही असली सरेंडर है जो गुरु पिता जी करवाते हैं। बट गुरु पिता जी बोलते हैं, जो दुख तुमने लाइफ में देखे, अगर तुम ये सोचते हो कि दूसरा आदमी उसे ना झेले, और जो सुख तुम्हें मिल रहे हैं दूसरे आदमी को मिले, तो समझो कि तुम मेरे करीब आ रहे हो। तो मेरी भी गुरु पिता जी से यही अरदास है कि जो भी जिस जिसने मेरे प्यार को नहीं समझा और मेरे साथ बुरा किया, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, उन सब का भला ही कीजिए गुरु पिता जी। और बस मुझे सहन शक्ति दीजिए, और जिस तरह आपने मेरे सर पे हाथ रखा है उसी तरह मेरे सर पे हाथ रखिए, और मेरी भूलों, गलतियों और पापों को, गुनाहों को बख्शिएगा गुरु पिता जी। और गुरु पिता जी बोलते हैं कि तेरे घर में साक्षात महाशिव का वास है। तो इसके लिए भी गुरु पिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और पिछली बार मैंने बोला था एक सत्संग में कि जो हमारे बैड कर्मास करते हैं तो वो हमें एक तरह से सज़ा ही मिल रही होती है। तो गुरु पिताजी ने बड़ा प्यारा सा सत्संग के माध्यम से ही मैसेज दिया कि वो सज़ा नहीं दे रहे, बस आजमा रहे हैं तुम्हें, रास्ते बदल कर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहे हैं तुम्हें। और बोलते हैं जो तेरा है वो तेरे कोल चल के आएगा, फिर चाहे कोई कितना ही कर ले तेरे तो दूर, तेरा रब उसनु तेरे तक खुद लेके आएगा। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और रुद्राक्ष की माला मैंने एक पहनी हुई थी जो किसी वजह से टूट गई। फिर गुरु पिताजी ने टेलीपैथी से बताया कि रुद्राक्ष की माला पहन, फिर भी मैंने नहीं पहनी। तो देखिए क्या हुआ कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ एक लेडी पोछा लगा रही थी, तो उसके गले में ना रुद्राक्ष की माला थी। और मैंने उससे पूछा ये किसने दी, तो उसने कहा कि मैंने खुद ही पहनी है। फिर मैं पार्लर, कितने टाइम के बाद पार्लर गई, तो वहाँ पे भी एक लड़की थी, उसने गले में एक रुद्राक्ष धारण किया हुआ था जो केदारनाथ से आया था। तो इस तरह गुरु पिताजी ने दो दो जगह मुझे पहुँचा दिया और दिखाया कि रुद्राक्ष पहन, और जो भी वो बताते हैं उसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मतलब होता है। फिर मैं मनसा देवी जब पहुंच गई, तो मनसा देवी पहुंच के वहाँ पे मुझे पता लगा कि वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष के। और पंडित से बात करने पे पंडित ने हमें रुद्राक्ष का पेड़ दिखाया, और वहाँ से मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष जो हैं वो इकट्ठे किए। तो इस तरह गुरु पिताजी ने, कहते हैं कि जो पेड़ पे लगे रुद्राक्ष अगर मिल जाएं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मंदिर में भी वाइट बटरफ्लाइज, अलग अलग बटरफ्लाइज मेरे मुंह के पास से जा रही थी, चाहे मैं ऊपर पौड़ियाँ माता के नज़दीक भी पहुंच गई, ऊपर में है थोड़ा वो, तो बटरफ्लाइज आती ही रही। जब तक मैं बाहर नहीं निकली बटरफ्लाइज आती ही रही, जितने भी एरिया में घूमी बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज। और वहाँ मैंने माता मनसा का एक ब्लेसिंग ली। तो जब मैंने घर में आके देखा तो दोनों तरफ माता मनसा थी, तो वो डबल ब्लेसिंग हुई। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। वैसे तो हमें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पिता तो घर में बैठे हुए हैं। और न्यू लाइफ ब्लेस की तो घर में बैठ के ही उन्होंने कर दी, उसके लिए हम कहीं घूमे थोड़ा ना। बट अब पिता की आज्ञा है कि जहाँ भी जाओ यही सोचो कि हर जगह मैं ही हूँ, गुरुजी सब जगह है। तो अब मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ भी जाऊँगी सब जगह गुरुजी हैं, माता मनसा भी गुरुजी ही हैं। कोई छोटा सा मतलब कुल देवी देवता भी है, छोटा कोई देवता होता नहीं है, बट उनका एक छोटा एरिया होता है कुल देवी देवता का, तो वो भी गुरुजी ही हैं। गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है। तो यही सोच के हर जगह जाती हूँ। तो ये सिखाने के लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु क्या था कि
पीछे जब मैंने भक्ति शुरू की थी ना, तो बहुत फेसेस आए थे। तो एक जगह पे मतलब मैंने मेरा जो गले का हार जो था वो भी दे दिया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो गुरु पिताजी को अनजाने में माता रानी को दिखा के दिया था कि माता रानी जब मैं सफल हो जाऊंगी तो फिर मैं हार बनाऊंगी। तो माता को तो सब पता था, मगर चीज़ ठीक नहीं थी ये, बट मुझे पता नहीं था, मैं अनजान थी। तो सपने में रात को गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया कि मेरे गले के ऊपर बहुत सारे 5-7 तिल हैं। और हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे पैर के ऊपर तिल है तो पायलें मिलेंगी, माथे पर तिल है तो टिक्का मिलेगा, हाथ पे तिल है तो अंगूठी मिलेगी। तो उसी तरह गले पे इतने तिल हैं, तो गुरु पिता ने इंडिकेट किया कि तेरे गले में इतने हार पड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं वो, जैसे गाड़ी की एड्स बार बार आती रहती है। और बहुत सारी गहनों की, बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु पिताजी ने दे रखी है, बट वो सही समय आने पे ही हमें मिलेगी। और धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसा होता जा रहा है कि पहले इन चीज़ों की चाह थी, बट अब चाह ख़त्म हो रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि असली खुशी तो गुरु पिताजी के चरणों में ही है। तो परीक्षा होती है तो धीरे धीरे परीक्षा हमें बदल के बिना इच्छा रहित बना देती है, बस गुरु के चरणों में ही लगा देती है। तो परीक्षा लेने के लिए, इतना कुछ सिखाने के लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और जब हम सही चल रहे होते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा रास्ता सही है। और एक सत्संग आता था, उसमें एक आंटी फॉरेन में रहती है, उसकी भी परीक्षा चली हुई थी, कर्म कट रहे थे। तो उसने गुरु पिताजी से कहा था कि मुझे ना सिक्के गिरे मिले, सिक्के दिखाना, अगर सिक्के मिल जाएं तो मैं राइट जा रही हूँ। जैसे होता है ना दिमाग में क्वेश्चन कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तो उसे सिक्के मिले थे। और बहुत दिनों से जब मैं मायके जाती थी वहाँ पे मुझे सिक्के पड़े मिलने, ससुराल में तो जगह जगह सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के। फिर एक टेलीपैथी से गुरु पिताजी ने ऐसे बताया कि सिक्के मिले, कुछ ऐसा इंडिकेट किया जिससे मुझे समझ आ गई कि जो सत्संग सुना था वो ऐसे नहीं सुनाते हैं, उनका भी मतलब होता है। और ये सिक्के मिलने का मतलब ये है कि तू राइट जा रही है। और जब हम रॉन्ग जाते हैं तो गुरु पिताजी बताते हैं कि तुम भटक रही है। तो इस तरह रास्ता दिखाने के लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी ने बोला था कि साईं वीरवार के दिन गौ माता की गुड़ जो है गुड़ खिलाना है और साईं मंदिर में चोला चढ़ाना है। तो मैं सोचती थी कि हमारे लोकल एरिया में कहीं भी साईं मंदिर नहीं है। तो देखिए, मैं गई गौशाला, और जैसे गौशाला पहुंची तो उससे पीछे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे नया साईं मंदिर का नया मंदिर बना है, और वो साईं बाबा का है। और गुरु पिताजी सत्संग से बताते हैं कि आज शाम को तुझे खुशखबरी मिलेगी, तुझे 2 खुशखबरियाँ मिलेगी, तुझे 1 खुशखबरी मिलेगी। तो इस तरह हमें खुशखबरियाँ मिलती रहती हैं। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर मैंने साईं बाबा के यहाँ माथा टेका, और पीछे कुछ एक कोई दरबार था, वो साईं बाबा को बड़ा उल्टा सीधा बोलता था। और पहले मैं साईं बाबा की बहुत, मतलब होता है ना टीवी, तो उसमें आध्यात्मिक चैनल, आध्यात्मिक नाटक बहुत देखती थी। तो साईं बाबा का भी आता था, जिसमें मेरे साईं बाबा से बहुत अटैचमेंट हो गई थी। और बोलते ना प्यार करना, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मगर उसकी वीडियो देख देख के ना, जो आदमी था उसकी वीडियो देख के मेरे मन में पता नहीं क्या बैठ गया था। और मैं जाती थी मंदिर तो साईं बाबा को मतलब माथा नहीं टेक पाती थी, यही सोच से। पर धीरे धीरे गुरु पिताजी ने मेरी सोच को बदला, और ये भी कहा कि साईं बाबा से माफ़ी मांगनी है। तो मैंने पहले भी मांगी थी, अब भी मांगी। और मैंने बोला कि आप ही तो मेरे गुरु पिता हो, और पुत्र को पुत्र हो जाता है, पिता कभी कुपिता नहीं होता। तो हमें कभी किसी के कहने पे नहीं चलना चाहिए। डायरेक्ट गुरु पिताजी से प्रश्न करिए, गुरु पिताजी उसका जवाब देते हैं। और गुरु पिताजी जो हैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। केवल क्या होता है कि हम दूसरों के झगड़ों में पड़ जाते हैं। तो एक दिन मुझे मैसेज आया कि तू ज़्यादा चौधराइन मत बना कर, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा। तो ये भी सच है, जो जैसा कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। मगर हम पता नहीं बीच में क्यों घुस जाते हैं, और मुझे तो बड़ी आदत है घुसने की बीच में। तो ये मैसेज मिला, उसके बाद मैं शांति से बैठ गई।
तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी बोलते हैं डाउन टू अर्थ रहना है, जितना तुम डाउन टू अर्थ रहोगे उतना ही मेरे करीब आओगे। मतलब तुम्हारे पास जितना बड़ा सिद्ध योगी होता है, जितनी ही रहमतें भगवान किसी पे करता है, तो वो आदमी उतना ही नीवा हो जाता है। आपने गुरुद्वारे में देखा ना कि जो सिख सरदार होते हैं, जिनकी कनाडा में कोठियाँ हैं और यहाँ पे भी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं कि गुरुद्वारे में जाके जूते साफ करने की सेवा लेते हैं और उन जूतों को उठा के सर पे भी रखते हैं। किस लिए? ताकि हम में घमंड ना आए। तो गुरबाणी, गुरुद्वारे और गुरुओं की शिक्षाएँ, शुरू में जब मैं जुड़ी थी तो गुरु पिता मेरे फ़ोन पे जो वीडियोज़ आती थी वो सारी 10 के 10 गुरुओं की होती थी कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी बिताई, बाबा बुड्ढा साहब की, सबकी ऐसी ही वीडियोज़ होती थी, जिससे गुरु पिताजी ने मुझे सिखाया कि सेवा क्या होती है और बहुत सारा ज्ञान दिया और अब तक दे रहे हैं वो। तो गुरुद्वारों से और गुरबाणी से हमें ऐसा सीखने को मिलता है जो मतलब हमारी लाइफ को चेंज कर दे, बदल दे। हमें जो भी, मैं तो बोलती हूँ, जो भी गुरु पिताजी की संगत है ना, उसे अगर कोई बुरा बोल भी रहा है तो शांति से सुन लो, क्योंकि अगर तुम शांति से सुनोगे ना तो गुरु पिताजी बोलते हैं मैं जवाब खुद देता हूँ। इससे दो काम होंगे, एक कि जो इंसान ने तो आपके साथ गलत किया उसे गुरु पिताजी देख लेंगे, वो बचेगा नहीं। और पहला ये होगा कि गुरु का आपके प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा कि ये मेरे पे इतना विश्वास करता है। तो आपका दोनों ही साइड में सोना ही सोना है। तो गुरु पिताजी के जो भी सत्संग के मैसेज आते हैं और जो भी मतलब जितने भी सत्संग आते हैं वो सारे गुरु पिताजी की मर्जी से ही आते हैं। और जैसे किसी को ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आएंगे, किसी को कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड आएंगे, जो जो समस्या आती रहती है उससे रिलेटेड आते रहते हैं। पीछे मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई तो गुरु पिताजी ने मुझे आंखों से रिलेटेड दिया। फिर जैसे मुझे एलर्जी है तो एलर्जी से रिलेटेड आता है। तो कोई अगर ये कहता है ना कि ये सब ऐसे ही हैं लोग, ये सत्संग वाले चैनल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए करते हैं, तो इट्स रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी चैनल ऐसा नहीं करता है। हाँ, कई बार ये है कि कुछ चैनल के जो सेवक होते हैं वो समझ नहीं पाते कि कुछ वो सोचते हैं ना कि गुरु पिताजी बोलते हैं पंडितों और इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए, तो वो भी सही है। मगर किसी को अगर ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है तो वो तो बेचारा जाएगा, और गुरु पिताजी भी तो उनका इलाज कर ही रहे हैं। बट वो बोलते हैं कि मैं हूं ना, तो तुमने कहीं और क्यों जाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया कितना धोखा करती है। तो जो बात यह है कि जितने भी सत्संग आते हैं ना वो सब गुरु पिताजी की इच्छा से आते हैं, एक एक सत्संग गुरु पिता की इच्छा से आता है। इसमें कोई भी सत्संग, जो भी चैनल है ना, कोई भी झूठा नहीं है। सब चैनल अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो इसके लिए सभी चैनलों का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इसके साथ ही आज मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। और सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिताजी, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिताजी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारे कर्म कट रहे हैं, तो मतलब गुरु पिताजी अपने तरीके से कर्म कटवाते हैं। तो घर में जैसे बहुत लड़ाई का माहौल बना हुआ था 2-3 दिन से, तो ना मैं प्रॉपर तरीके से सो पा रही थी। मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन है, और साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में हो रही हैं कि जिस वजह से नींद ना आना, तो आँखों में प्रॉब्लम हो गई थी, आँखें मेरी जल रही थी, भारी रह रही थी, और मैं सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी। मगर लड़ाई झगड़ों में इतनी व्यस्त रही कि आँखें के लिए कुछ डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। तो मैं सोई हुई थी और रात को मैंने सपना देखा कि मेरी आँखों के नीचे सूजी पड़ी हैं दोनों आँखें। और सवेरा हुआ तो सवेरे मुझे थोड़ा सा याद रहा कि रात को मैंने देखा था कि मेरी आँखें सूजी हुई हैं।
फिर उसके बाद जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो वैसे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि गुरु पिताजी की आँखें जो हैं वो नीचे से सूजी पड़ी हैं। और इस सत्संग के साथ वो वीडियो भी मैं आपको भेज रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मुझे सपना हुआ, सपने में मैंने देखा कि वाइट कलर का छोटा सा भोले बाबा का मंदिर है, गुरु पिता का मंदिर है, उसके दाएं बाएं दोनों साइड गुरु पिता जी के स्वरूप रखे हैं। और जब मैंने उन्हें हाथ में उठाया तो वो कुछ अलग सा रूप ले लिया उन्होंने, और वो आँखें, उनकी आँखें खुली थी और आँखें ऐसे लग रही थी जैसे आँखों में कुछ तकलीफ़ है। तो ये जो मेरी आँखों की प्रॉब्लम है ये 3-4 दिन तक रही। और गुरु पिता जी ने सत्संग सुना के सत्संग भी भेजा कि तेरी आँखों की प्रॉब्लम के लिए ये सत्संग है। सत्संग भी सुनाया और सपने में भी मेरी आँखों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया। और गुरु पिता जी जो हैं वही हमारे असली पिता हैं और वही माता है। गुरु ही हमारा माता होता है और पिता होता है। और वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता का फ़र्ज़ जो है वो निभाया है और वो निभा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पास कितने दिन से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर। मैंने सोची कि कौन सा सत्संग शेयर करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी गुरु जी का मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक वाला सत्संग शेयर कर। तभी मुझे लगा कि गुरुपा ने तो मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। इतना गंदा ब्लैक मैजिक था मेरे ऊपर, मेरे अंकल के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मेरे बेटी के ऊपर। पूरा परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। किसी से किसी का बात करने का मन नहीं करता। सब समय झगड़ा लड़ाई, हर दम में थक चुकी थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसा मैजिक किया कि मेरी ज़िंदगी सब पहले से बहुत अच्छी है। मैं तो पहले से बहुत बेहतर फील करती हूँ। शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुक्रिया। आप इतना अपने संगत का ख्याल करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। संगत जी, गुरुपा ने तो पहले घर के साफ सफाई कराई, उसके बाद कुछ उपाय बताए करने के लिए। जो जो उपाय गुरुपा बोलते गए मैं करती गई। उतना मैसेज समझ में आता तो नहीं है, फिर भी जो आता है वो करती गई और आस्ते आस्ते सब कुछ ठीक होता गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन जिस स्थिति में मैं और मेरा परिवार हूँ, उस स्थिति में हम लोग को पहले सेहत ही ठीक करना अच्छा होगा। कोई भी इंसान का आगे हेल्थ ठीक रहने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम पहले से बहुत बेहतर है। अब गुरुपा सब ठीक कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया। सत्संग जी, मेरी भी गुरुपा से अरदास है कि आप मेरे घर आइए, क्योंकि आप जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सत्संग जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अभी मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ और 9 दिन का व्रत किया, किंतु कभी भी लो फील नहीं होने दिए गुरुपा ने। पूरा फुल एनर्जी था मेरे साथ। टाइम से उठाते हैं, टाइम पर सब काम ख़त्म भी हो जाता है और जैसे पता चलता है कि मैं कोई काम ही नहीं कर रही हूँ, सब गुरुपा का काम कर रहे हैं। वही आगे इसी काम में सारी दिन लगी रहती थी, लेकिन अभी तो लगता है सब काम जैसे गुरुपा कर रहे हैं। मैं अभी अपने आप में इतना हल्का महसूस
करती हूँ क्योंकि क्या बताऊँ। संगत जी, गुरु पा का साथ पाकर तो जैसे इंसान का ज़िंदगी संवर जाता है। मेरी तो दुनिया ही बदल दी गुरु पा ने। नहीं तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा कोई घर होगा, कोई परिवार होगा, लेकिन गुरु पा ने आस्ते आस्ते सब कुछ सही कर दिया और थोड़ा सा बाकी है, वो भी गुरु पा सब ठीक कर रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया गुरु पा, शुक्रिया। थैंक यू गुरु पा, थैंक यू। आप जो कर रहे हैं, आप सभी संगतों का जो कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी जो कृपा कर रहे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर भी जो कृपा कर रहे हैं, मेरे अंकल जी के भी ऊपर जो कृपा कर रहे हैं, वो सब के लिए शुक्रिया गुरु पा, शुक्रिया शुक्रिया है गुरु पा। मैं आपसे एक अरदास करती हूँ। मेरी मम्मी बहुत तकलीफ़ में है गुरु पा, उसका भी कष्ट काटिए गुरु पा, उसको भी थोड़ा ख्याल कीजिए। मेरा भाई भी बहुत तकलीफ़ में है गुरु पा, उसको भी आप थोड़ा ठीक कीजिए, उसको भी कष्ट काटिए। आपकी जो संगत आपसे जुड़ी है उसका भी कष्ट काटिए, जो नहीं जुड़ा है उसका भी काटिए। सबको ख्याल जैसे करते हैं वैसे कीजिए मेरे मालिक। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे मम्मी का तकलीफ़ थोड़ा कम कीजिए। मुझे सुन के बहुत दुख होता है मेरे मालिक। मेरे मम्मी बहुत तकलीफ़ में है गुरु पा, मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे मम्मी का दुख थोड़ा कम कीजिए। थैंक यू गुरु पा, थैंक यू, शुक्रिया गुरु पा, शुक्रिया। आई लव यू गुरु पा, आई लव यू, 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 आई लव यू।